ओम शांति। मीठे बच्चों, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग कैसा है? कल्याण करने वाला है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। बस इसमें पढ़ते रहो, विश्वास करो, अपनी सद्भावना रखो, तो तुम्हें कृष्णपुरी का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? क्या प्रश्न है? बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, ये जो पवित्रता की राखी बांधना, सबको पतित से पावन बना देना, इसके लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखता है। देखिए, यदि माताएं पवित्र हो जाएं तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि वो उसे अपवित्र कर सके। ऐसा बाप यहाँ इसलिए रखता है कि पहले कहाँ से सुधार होगा? माताओं से। रक्षाबंधन का भारत में ही रिवाज है, संसार में नहीं है कहीं। जहां भाई को बहन राखी बांधती है, ये रिवाज है। यहां वास्तव में ये पवित्रता की निशानी है। राखी बांधना क्या है? ये पवित्रता की निशानी है कि प्रतिज्ञा करो कि हम अब कैसे हो जाएंगे? निष्कपट, निश्चल, निर्मल और निर्विकार हो जाएंगे। ये सबको करनी है एक बार पूरे कल्प में, संगम पर। ये कल्प में एक ही बार बांधी जाती है, साल में एक बार बांधी जाती है ना, एक दिन। जो कुछ साल में होता है वो कल्प में भी होता है हूबहू। बाबा कहते, तुम मामेकम याद करो तो पावन बन करके पावन दुनिया के मालिक अवश्य बन जाएंगे। कोई नहीं रोक पाएगा। मामेकम याद, मैं एक हूं, बस मुझे ही याद करो। आनंद आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जैसे संसार को देखने की लालसा जो कुछ थी आपकी, कुछ करना है यहाँ कुछ, वैसे ये कन्वर्ट हो जाए कि बाबा के संसार में, बाबा के लोक में चलना है, वहीं मिलना है, वहीं रहना है, वहाँ खेल पाल करने हैं, वहीं जाना है। ये ऐसी उमंग आ जाए, बेहद उमंग। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। भोलानाथ निराला है। ओम शांति। तो भोलेनाथ की ये महिमा है जिसके लिए कहते हैं देने वाला। तुम बच्चे यह भी जानो कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को राज्य और भाग्य भी भोलानाथ ही देते हैं हर कलम।
ये समझो और स्वीकारो कि मुझे सब प्राप्तियां भगवान से ही होंगी, परमात्मा से ही होंगी, शिव बाबा से ही होंगी, उस भोलेनाथ से ही होंगी। कुछ भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, तो चाहे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सब भोलेनाथ से मिलेगा। स्वर्ग की बादशाही मिलेगी तो भी भोलेनाथ से मिलेगी। मीठे बच्चे, जो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग देता है वही भगवान स्वर्ग की स्थापना भी करता है। वह बादशाही भोलेनाथ ने लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बात एक ही है कि राधा कृष्ण को मिला तो लक्ष्मी नारायण बने, या लक्ष्मी नारायण को मिला, बात एक ही है। और यह राजधानी है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी इसे और दे नहीं सकता। पूरा राज्य भाग्य। इसीलिए उनका जो जन्म है राधा कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का, उसे भी स्वर्ग में ही कहेंगे। वो नरक में नहीं होता, यहां नहीं होता। जहां हमारे प्रत्येक के अंदर अशांति है, क्रोध है, काम है, लालच है, झूठ है, वहां जन्म नहीं हो सकता। यह तुम बच्चे 100% जान लो। तुम यह भी जानो कि जन्माष्टमी पर कृष्ण की जन्माष्टमी होती है तो राधे की भी होनी चाहिए, होती दोनों की है। होनी भी चाहिए, वो भी राधा अष्टमी होती है। एक कृष्णाष्टमी है, एक राधा अष्टमी है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि राधा की कोई नवमी होगी, दशमी होगी, एकादशी होगी। राधा की भी अष्टमी है, कृष्ण की, क्योंकि 8 ही कृष्ण है, 8 ही राधा है। अब एक दिन नहीं दिखाते, इसीलिए अलग दिखाते हैं, इतने दिन बाद होगी। और यह भी दिखाते कि वह राधा कृष्ण ही है जो स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहलाते हैं। यह भी तुम समझ लो पक्का। लेकिन मुख्य बात है कि उनको राज्य और भाग्य किसने दिया, ये और कब दिया, यह राजयोग कब और किसने सिखाया, वो समय अभी चल रहा है। पुरुषोत्तम संगम युग, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी ले लो, राज्य भी ले लो, भाग्य भी ले लो। क्योंकि परमपिता परमेश्वर स्वर्ग में नहीं सिखाएंगे ये। जब तुम जन्म जाओगे लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण के रूप में जन्म जाओगे, तब वहाँ जाके तुम्हें ज्ञान सिखाया जाएगा, शक्तियाँ दी जाएंगी। वहाँ तो शक्तिशाली उत्पन्न होंगे। सतयुग में उत्तम पुरुष ही उत्पन्न होते हैं, पुरुषोत्तम ही होते हैं। वहाँ सिखाया नहीं जा सकता। कोई यहाँ पर भी इस दुनिया में
जो सिखाने वाली चीज़ होती है कि आपको IAS IPS बनना है, IFS बनना है, या जो भी और कोई सर्विसेज होती हैं बड़ी से बड़ी, तो वो सिखाई कहीं जाती हैं, ट्रेनिंग कहीं दी जाती है और उसको पद जा कर के कहीं मिल जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि वो कलेक्टर बन के आ गया फिर सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है कि मैं कलेक्टर कैसे बना जाता है या क्या कंट्रोल करना है मुझे, क्या नहीं, वो सब पहले ही हो जाती है व्यवस्थाएं। यह भी तुम्हें पता है कि हर कल्प में कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। ये रील कैसे चलती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे ही चलेगा। तो सतयुग के बाद फिर क्या ही आना है? कलयुग आया है तो कलयुग के बाद अब क्या ही आएगा? सतयुग ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। सतयुग आया है तो त्रेता ही आएगा, ये नहीं है कि कलयुग आ जाए। त्रेता आ गया है तो द्वापर ही आएगा। तो जरूर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ही राजयोग सिखाया जा सकता है, और कभी नहीं। ये पूरी डिटेल बाबा समझाना चाह रहे हैं कि राजयोग का समय अभी है, और अभी आनंद ले लो, अभी खुशियाँ ले लो, सब कुछ अभी प्राप्त कर लो। अगर तुमने अभी नहीं किया तो कभी कर नहीं पाओगे। जब अथाह दुख है तभी अथाह सुख पैदा किया जा सकता है, तभी एकदम से आप उसकी तरफ लौट सकते हैं, सुख की तरफ। नहीं तो आप सोचते हैं थोड़ा बहुत तो है ही है, मिक्स तो चल ही रहा है। जब अथाह हो जाता है ना दुख, तब अरे मुझे तो सुख चाहिए, शांति चाहिए। जब अशांति है तभी तो चाहोगे शांति। जब चारों तरफ अपवित्रता है तभी तो पवित्रता चाहिए। तुम्हें पुरानी दुनिया से ही नई दुनिया बनानी है। पुराना हो गया तभी तो नया बनेगा। कोई चीज़ फट गई है, पुरानी हो गई, तभी तो नई पहनते हो। अब तो चल रही है, थोड़ी चलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन फट गई उस दिन दूसरा ही पहनना पड़ेगा, नया। तो जरूर पतित पावन ही आता है। बनता कैसे है पावन दुनिया? पतित पावन कोई है जो आता है, वो बनाता है। संगम पर कौन कौन से धर्म होते हैं यह भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि पुरानी दुनिया नई दुनिया का यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो गाया हुआ है। बाबा समझाता है यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक होते हैं, पुरानी के नहीं। यहाँ तो वो पैदा भी नहीं हो सकते, पैर भी नहीं रख सकते, जन्म भी नहीं ले सकते। उनकी आत्मा भी पिछले जन्म में परमपिता परमात्मा से राजयोग सीखती है, सतयुग में जाने से पिछले जन्म में, यानी संगम पर। और उस पुरुषार्थ की वजह से, वो जो सीखते हो, वो जो पुरुषार्थ करते हो, उसकी वजह से प्रारब्ध के रूप में नया जन्म होता है। श्री राधा श्री कृष्ण, ये प्रारब्ध है। वो तो पुरुषार्थ पहले है, वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के रूप में जन्म है। इसीलिए इसका नाम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय तुम सब रोज अथाह आनंद, खुशी, प्रेम, शांति, सुख प्राप्त करो, सातों गुण प्राप्त करो। रोज आत्मिक आनंद लो, आत्मिक खुशी लो, आत्मिक ज्ञान लो। रोज अभ्यास करो कि अनंत आत्मिक खुशी उत्पन्न हो जाए मेरे अंदर, सर्व के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। उस ईश्वरीय काम में मैं लग जाऊं, बुद्धि से, मन से, संस्कारों से। जैसे यहाँ समझते हैं ना, अभी किसी से भी बात करो, अरे अब तो बुढ़ापा आ गया है, कुछ करने को बचा नहीं है, टाइम काट रहे हैं, उमंग उत्साह खत्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, क्या ही करें,
कुछ समझ में, मतलब क्या हो गया, डिप्रेस हो गए आप। आपके पास बहुत काम पेंडिंग है, आप वो कर ही नहीं रहे कि मुझे तो दे दुनिया को भूलना। ये काम बहुत बड़ा काम है। मुझे जा करके, जैसे अपन सोचते हैं कोई काम नहीं है, तो मुझे जाकर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। मुझे फरिश्ता बन करके संसार में बहुत सेवा पेंडिंग है, वो करनी है। सारे विश्व में घूमना है। कोई जहाज से नहीं जाना है, टिकट नहीं लेनी है, कहीं कोई देख ना ले। अशरीरी बनो, सूक्ष्म बनो, जाओ सेवा करो। और बाकायदा वो स्थूल ही होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि वहाँ आप बात नहीं कर पाओगे सूक्ष्म शरीर से, या वहाँ कोई काम आपसे, हाथ पैर नहीं चलेंगे आपके, सब होगा आपसे। वो सूक्ष्म शरीर इतना पावरफुल होता है इस स्थूल से भी ज़्यादा। तो वो काम पेंडिंग है फरिश्ता बनने का। वो उमंग कहाँ है, वो उत्साह कहाँ है, उसे पैदा करो। बहुत काम है। आप ये मत सोचो बुढ़ापा आने वाला है, पृथ्वी विनाश होने वाली है, किसके लिए इकट्ठा करें, क्या ही करें, सब बेकार हो गया। सब एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हैं, सब मकान बिल्डिंगें बना के देख ली, सब ध्वस्त कर रहे हैं एक दूसरे की, क्या ही करेंगे इसका। कभी भूकंप कर देता है, कभी सुनामी कर देती है, मकान भी बना के क्या ही करें। तो डिप्रेशन में मत चले जाओ, बहुत काम पेंडिंग है, फरिश्ता बन के करना है। और ज़्यादा उमंग में, और ज़्यादा उत्साह में, और ये इतना बड़ा काम पेंडिंग है। और अभी आप तो ये सोचो कि वो श्री कृष्ण के जन्म, राधा का जन्म होना है, वो सब काम, उसकी खुशियाँ मनानी है, तो वो कब होगा? सूर्य भाई कह रहे थे एक दिन कि चारों तरफ जब ये बमबारियाँ होंगी ना, तो बेहद बरसातें होंगी, बहुत ज़्यादा, जो बाबा ने उनको बताया। पूछा होगा कैसे, और बरसातें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि पूरी पृथ्वी समुद्र के आगोश में चली जाएगी, पूरी पृथ्वी। और जो खंड है एक पीपल के पत्ते की तरह कटा कटा सा, वो रहेगा, वहाँ कृष्ण का जन्म होगा। ऊपर से जब देखोगे ना कहीं से, जैसे वैज्ञानिक गए अभी ऊपर, तो उन्होंने देखा कि एक खरगोश है, यही तो देखा उसने, एक तरफ खरगोश दिख रहा, तो पूरी पृथ्वी का उसको नक्शा कैसा दिखा, एक खरगोश है और एक पत्ता है, उसको मिलाकर। तो वो पत्ता, जो पीपल का पत्ता है, वो पीपल का पत्ता सैटेलाइट से, ऊपर से कहीं से कोई पिक्चर ली जाए तो ये दिखेगा कि बस पूरी पृथ्वी जलमयी हो गई है, लेकिन बस इतना हिस्सा बचा है जो पीपल के पत्ते जैसा दिख रहा है, वहाँ कृष्ण जन्मेगा। इसीलिए उसके लिए लिख दिया है कि वो पीपल के पत्ते पर समुद्र के बीच में आया। ऐसा जो लिखा है ना, वो प्रमाणित है। लेकिन चूंकि पता नहीं है कि कैसा होगा, तो अपन आश्चर्य करते, अरे पीपल के पत्ते पे कैसे आएगा भाई, ये क्या ही लिख दिया है, ये सत्य लिखा है। जब जलमय भाई, इतनी सारी परमाणु गिरेंगे, फटेंगे, मानेंगे नहीं जनता, गिरा देंगे, तो बेहद बरसातें होंगी और सुनामियाँ आएंगी और समुद्र में लहरें आएंगी, और वो सब पूरा सबको आगोश में ले लेगा। जो क्षेत्र बचेगा उस तब होगा जन्म, तब आएगा कृष्ण। यानी कोई कह रहा अभी कल की आ गया, कोई कह रहा है कृष्ण जन्म में गया है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ नहीं है अभी। वो परिस्थिति जब तक नहीं आएगी, पीपल के पत्ते वाली परिस्थिति है वो, जो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में वर्णित है। क्या दिखेगा? वो पीपल का पत्ता, चारों तरफ समुद्र है तो पीपल का पत्ता तैर रहा है, यही तो दिखेगा। उसमें कृष्ण जन्मे। तो
सहज राजयोग सीख लो। कलयुग में अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, फंसो मत। तुम तो सतयुग की बन रहे हैं, तो एक देवी देवता धर्म की स्थापना में लग जाओ, जो हो रही है भगवान के द्वारा। स्वीकार लो कि अच्छा ये सब होना ही है, और मुझे तो बाबा को याद करना ही है। चाहे प्रलय आए, अकाल आए, दुकाल आए, महामारी आए, सुनामी आए, भूकंप आए, बमबारी हो, मुझे तो बाबा को याद करना है। मुझे अपना काम करना है, मुझे और उमंग से और उत्साह से करना है। जो कोई भी ईश्वर को पुकारे, मैं वहाँ जा कर के, भगवान को कोई पुकारता है तो मुझे वहाँ जाके सेवा भी करनी है, फरिश्ता भी बनना है। ये कितना बड़ा काम करने के। और अब कह रहे हमारे पास, हम तो बूढ़े हो गए, अब कुछ उमंग नहीं बची है, आज जीवन का क्या ही होगा, अब मन ही नहीं लगता है, हम फलाना हो गया है, शरीरों में जान नहीं रही है। शरीर की जान से क्या ही लेना है? शरीर और शिथिल हो जाए, बिठा दो उसको, लिटा दो उसको, लेकिन याद करो। बाबा मना नहीं करते कि मत लेटो, या लेटे में याद नहीं करना है। जब लेटे में तुम संसार की याद कर सकते हो, तो भगवान की क्यों नहीं कर सकते? चाहे जैसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक आसन ही लगानी है, कोई पला, लेकिन करना याद है, व्यर्थ नहीं करना है। और उमंग से करना है, उत्साह से करना है। सतयुग के देवी देवता धर्म में जिससे यह पुरुषार्थ कर तुम सीखो राजयोग अभी, जिससे वहाँ जाके जन्म ले सको और सतयुगी प्रारब्धों को भोग सको। वहाँ प्रारब्धें होंगी, वहाँ पुरुषार्थ नहीं होगा, वहाँ रिजल्ट आएगा, नेट रिजल्ट, उसे तुम्हें भोगना है। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए हैं। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कृष्णपुरी की। बस इतना ही आपने सुना, पूरा नहीं सुना आपने कि ब्रह्मा किसकी स्थापना करता है? कलयुग की, दुख की? कृष्णपुरी की स्थापना करता है। ब्रह्मा द्वारा कृष्णपुरी की स्थापना होती है। और जब कृष्णपुरी बन जाती है, विष्णुपुरी बन जाती है, तो उसकी पालना कौन करता है? वो विष्णु करता है। नारायणपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो, एक ही बात है। अभी तुम जानो कि हम रियल में फिर से कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं, कृष्ण बन रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ, सर्वशक्तिमान की संतान बन रहे हैं, परम पवित्र बन रहे, योग बल से जन्म लेने वाले बन रहे हैं। अनादि अविनाशी स्वरूप को जानने वाले बन रहे हैं, विराट रूप को देखने वाले बन रहे हैं, दिखाने वाले बन रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसी से तुम पावन बनते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास बहुत काम पेंडिंग है। शिव भगवान उवाच है कि श्री कृष्ण की आत्मा बहुत जन्म के अंत के जन्म में फिर से कृष्ण ही बनती है, 84 जन्म लेती है। जब 84वां जन्म है, इसका ही नाम फिर ब्रह्मा रखा जाता है। 84वें जन्म में ईश्वर ने रचना रची इस तरह से है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये कहाँ से आवेंगे? ये यहीं तो फिर से बनेंगे, तुम ही में से तो बने। रची ही ऐसे जाती, खेल है। कहीं खेल में कोई बाहर से आता है क्या? खिलाड़ी भी यहीं होते हैं, दर्शक भी यहीं होते हैं, रेफरी भी यहीं का होता है, सब यहीं होता है कि कोई बाहर से लाया जाता है कहीं से अलग से?
खेल है, खेल में तुम्हें ही बनना है सब कुछ आपस में। एम्पायर तुम ही हो। क्या कोई छूमंतर से पैदा कर देगा क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को, कि दिखा दिया परमात्मा तीनों की रचयिता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचयिता, कहाँ से छूमंतर कर दिया, पैदा हो गया? कैसे सिस्टम है उसका? बाबा ही सबकी हिस्ट्री बताता है और कह रहा है मैंने इसे एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। इसलिए इसका नाम बदल के ब्रह्मा रख देता हूं, गोद लेता हूं फिर नाम रख देता हूं कुछ। ब्रह्मा तो नाम नहीं होता ना, कहते भी हैं बहुत जन्म के अंत में आकर के, तो जरूर पतित मनुष्य ही को तो भगवान एडॉप्ट करेगा कि पावन कहाँ से लाएगा यहाँ पे, बताइए आप। जब सारा संसार ही पतित है, भगवान आया है, उसको कोई शरीर चाहिए, तो अब पहले ये करेगा, पहले इसको पतित से पावन बनाऊंगा। कैसे बनाएगा पतित से पावन? तो जो है उसमें प्रवेश करेगा फिर बनाएगा, एडॉप्ट करेगा, पहले उसको जो है उसको ही स्वीकारेगा। यह ब्रह्मा आया कहाँ से किसी को पता तक नहीं रहता है। बहुत जन्म के अंत में इसका क्या हुआ, ये कौन है, लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए होते हैं। ये मत सोचो कि वो जन्म नहीं लेते, लक्ष्मी नारायण सदन लक्ष्मी नारायण नहीं, वह भी साधारण मनुष्य बन जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह से लिप्त हो जाते हैं, सारी कलाएं खत्म हो जाती हैं। जो उनकी निर्णय शक्ति परख शक्ति सतयुग में आप देखते हो, सुनते हो या वर्णन करते हो, शास्त्र पुराण वेद सब, वह सब धूमिल हो जाती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। न वो नाम रहता है, न वो रूप रहता है, न देश रहता है, न काल, परिस्थिति भी नहीं रहती। तो यह तुम पूरा क्लियर 84 जन्म की कहानी लिखी हुई है, समझ लो सबके सब कि तुम्हें कैसे कृष्ण बनना है और कैसे फिर ब्रह्मा। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते हैं, कृष्ण के मंदिर बहुत सजाए जाते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर में ही जाया जाता है। श्री कृष्ण के साथ राधा जरूर होती है। खेल क्या है? प्रकृति और पुरुष। क्या खेल है? खेल बना किससे है? कोई भी खेल अकेले बन सकता है अगर शरीर नहीं हो। यहाँ पर भी आप प्रकृति के अंदर भी देखो, अर्थ है तो करंट है, करंट है तो अर्थ है। अगर आप ये कहें कि एक चीज़ उसमें से हटा दो और कोई चीज़ चला के दिखा दो, आप लाइट जला के दिखा दो, पंखा चला के दिखा दो, एक है कोई भी, बस चाहे अर्थ है या करंट है, होगा क्या? दोनों ही चाहिए। वैसे ही यहाँ प्रकृति भी, शरीर भी चाहिए, पुरुष भी, आत्मा भी चाहिए, जड़ और चेतन दोनों चाहिए। तो कृष्ण है तो राधा जरूर होगी। राधा अकेली नहीं हो सकती, कृष्ण अकेला नहीं हो सकता, दोनों चाहिए। ये खेल में फिर आगे चलता है तो वही राधा कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस बनते, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते, महाराजा महारानी बनते। ये खेल ऐसा ही है, फिर खेल और आगे बढ़ता है। और उनके ही 84वें जन्म में वह ब्रह्मा और सरस्वती भी कहलाते हैं। कोई अलग से ब्रह्मा सरस्वती नहीं बनते। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, इसको ही कहते हैं यह तू अपने जन्म को नहीं जानता अर्जुन, तू अपने कर्म को नहीं जानता। गीता उसी बात को गीता भी कह रही है, तू नहीं जानता, मैं तेरे सभी जन्म जानता हूँ, तेरे सभी कर्म जानता हूँ, तू भूला हुआ है, मैं तुझे जानता हूँ। या हमसे आपसे भी सब बाबा यही कह रहा है सबसे, तुम अपने कर्म और जन्म को नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि तुम देवता थे, मैं जानता हूँ तुम पवित्र थे, मैं जानता हूँ तुम्हारी निर्णय शक्ति परख शक्ति बहुत पावरफुल थी, तुम फरिश्ता थे।
तुम नहीं जानते, तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूला। तो वही गीता चल रही है कि हे अर्जुन, तू अपने जन्म और कर्म को भूल गया है, लेकिन मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। तभी तो बाबा तुम्हें ढूंढ ढूंढ के लाता है, कहाँ हो, इधर आओ, तुम कौन हो, मैं जानता हूँ। तुम भूल गए हो खुद को कि अरे हम तो जे हैं, हम तो जा गाँव के हैं, जा घर के हैं, तुम भूल गए। बाबा जानता है, तुम्हें पहचानता है, प्रत्येक को तुम में से। तो वहां सिर्फ अर्जुन का नाम रख दिया है कि अकेले अर्जुन को राजयोग सिखा। अरे अर्जुन को अलग सिखाएंगे क्या, ये फिर अलग दिखा दिया कि एक को सिखाया, बाकी सब रह गए गुम। दोनों सेनाएं खड़ी थीं, युद्ध तैयार गया, उसके बीच में कर दिया ऐसी व्यवस्था, निर्वाद कर दिया। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, तो ये ऐसे ही, और उसका नाम अर्जुन है नहीं, तुमने ही बनाया है। पांडव है नहीं, पंडा रास्ता बताने वाला तुमने ही बनाया। क्यों अर्जुन रखा है? क्योंकि उसने अपना रथ, अपन सोचते घोड़ा गाड़ी का चार का, जिसमें 4 घोड़े थे, वो रथ दिया था। उसने अपना रथ दिया कि लो मेरी आंखों से, मेरी आंखों को चला, आप चलाओ प्रभु, मैं ये देता हूँ, आप मेरे कानों से सुनो, मेरे मुख से बोलो, आप इसको यूज करो रथ को, मैं पीछे बैठता हूँ, आप चलाओ। इसलिए अर्जुन का रथ है। वो एक ही बात है, प्रत्येक को अर्जुन बनना, प्रत्येक को पूर्ण रूप से समर्पण इसी को कहते हैं, जब आप अपना समस्त ज्ञानेंद्रियों को ईश्वर के हवाले कर दें। जो दिखाओगे सो देखेंगे, जो सुनाओगे सो सुनेंगे, जो बुलाओगे सो बोलेंगे। चेक करो क्या किया। जो नाक बचाओगे तो बचेगी, नहीं बचाओ कटेगी, तो कटाओगे तो कटेगी। तुम्हारे ऊपर है प्रभु, समर्पित कर दो, ईश्वर को दे दो। आप आ जाओ, इसमें बैठ जाओ, तुम ही चलाओ इसे, हम पीछे बैठेंगे। प्रत्येक को अर्जुन बनना है, प्रत्येक को अपना रथ देना है, प्रत्येक को अपनी इंद्रियां भगवान के हाथ में घोड़ों के लिए, तुम चलाओ प्रभु इसे। अब ये बात आती है जब प्रत्येक की, तब नानी मरती सबकी, अरे हम तो पहले सोचते हैं अकेला, अर्जुन ने कर लिया था, हमें क्या करने की ज़रूरत है। जैसे वो लोग क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं ना कि जीसस तुम्हारे लिए मर गया था, फांसी चढ़ गया था, तुम्हें क्या चढ़ने की, तुम्हारे पाप तो सब उसने अकेले ने भस्म कर दिए। हम भी यहाँ वही बात कह रहे हैं, सबके सब, कि अर्जुन ने कर तो लिया था भगवान को बस में, वो उसके रथ पे घूमते थे, उसके लिए उसका कहा मानते थे, उसके घोड़े चराते थे, उसको बचाते थे, उसके लिए युद्ध करवाते थे। तुम्हें क्या करना है कुछ करने की। ऐसे हम स्वतंत्र समझ बैठे हैं अपने को, और हम अपना ये रथ उस भगवान को देना नहीं चाहते हैं। इसलिए सोचते एक रथ में आएगा, 10 थोड़े ही होंगे, सब थोड़े ही हो जाएंगे। जो हमारी संकल्पना है वो बाइबल से, कुरान में भी वही लिख दिया कि वो एक के ऊपर उतरा कुरान। प्रत्येक में ज्ञान उतरता है, प्रत्येक में शक्तियाँ उतरती हैं, प्रत्येक को सुनाई देता है, प्रत्येक फरिश्ता बनता है। जितने बनेंगे उस देवता कहलाएंगे। जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं बनेगा, जो नहीं एडमिशन लेगा, जो नहीं समर्पण करेगा, तो समर्पण समझ गए ना क्या करना है समर्पण, यानी ये रथ सहित, इंद्रियों सहित स्वयं को पीछे बिठा लो और भगवान को आगे कर दो, प्रभु तुम चला। इसके लिए हमने लिख दिया था, जाई विद राखे रामदास ताई विद रहेंगे। तो काय विद रहेंगे, काय विद राख रहा है, यानी समर्पण तो करो। तो ये अर्जुन का नहीं, ब्रह्मा का जीवन था, ब्रह्मा का चरित्र था, जो उसने प्रैक्टिकल में किया। नाम अर्जुन लिख दिया उसका, या अर्जुन लिखेंगे तो कोई मानेगा नहीं। लेकिन अर्जुन एक आदमी था, एक पांडव था, जिसका जन्म द्वापर में हुआ था, वो कुंती का लड़का था, वो फलाना था, तो तुम फिर फंस जाएंगे कि हमको करना है कि नहीं करना है, पता नहीं, ये फिर गड़बड़ हो गई कुछ। बात को सरलता की जगह कठिन कर दिया जाता है शास्त्रों में, तो फिर हम उलझ जाते हैं, अरे यार सत्य क्या है। फिर हम द्वापर युग में आ जाते हैं, सिर्फ हमें संगम की याद ही नहीं रहती कि उस संगम की बातें हैं सब। भगवान संगम पर ही हम पांडवों के साथ है,
द्वापर में नहीं, त्रेता में नहीं, सतयुग में नहीं। ये बात ही 5000 वर्ष पुरानी है बस। तो हम कहें 5000 वर्ष पहले तो वे ही थे पांडव, ये भी जानते हो उन्होंने, लेकिन कृष्ण ने महाभारत करवा दिया था उस समय, ये कर दिया था। यह बात है बाबा बैठ समझाना चाहता है, सब बच्चे सुनेंगे, फिर औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को भी बैठ सुनाना ही होगा। तुम सब सुनो, सुनते हो फिर सुनाते भी हो। पुरुषोत्तम संगम युग है, लीप युग बीच में निकल पड़ा है। ये लीप युग है, ना ये कलयुग है ना ये सतयुग है, बीच में एक लीप युग है, एक्स्ट्रा युग है, जहाँ जैसे पुरुषोत्तम महीना 13वां महीने के रूप में बीच में निकल आता है। होते तो 12 ही महीने हैं, लेकिन लौण का महीना या पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हो आप, वो बीच में कब 13वां बन जाता है किसी को नहीं पता है, तीसरे साल में जाता है। इस संगम के त्योहार ही सारे संसार में हर वर्ष मनाए जाते हैं। संगम पर जो जो तुमने किया है वही त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। पुरुषोत्तम संगम का किसी को पता नहीं है। संगम पर बाबा आ रहा है और एक ही बात सबसे कहता है, बच्चे पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। बस एक ही प्रतिज्ञा। हमने यहाँ 10 प्रतिज्ञाएं दिखा दी, अर्जुन ने तब प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन ने तब प्रतिज्ञा। एक ही प्रतिज्ञा कर लो मात्र, कि हम मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, संस्कारों से परम पवित्र हो जाएंगे। बाप के सिवाय कुछ और याद नहीं करेंगे, देव दुनिया को भूल जाएंगे। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। हम बाबा के अंग संग रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। करो प्रतिज्ञा। हम बाबा के आदेशों का पालन करने की तुम्हें बाबा आदेश देगा, तुम्हें भक्तों के आदेश पुकार सुनाई देगी और तुम जाके सेवा करो। ये हम भूल जाते। हम सेवा क्या समझने लगते, यहीं पिकनिक मना लो, इसको घुमा लो, उसको घुमा लो, इसको माउंट आबू ले गो, बहुत बड़ी सेवा हो गई सब। हैं? बस इतने से खुश हो जाते और उल्टा कि हम 4 लोगों को ले गए थे, 10 लोगों को ले गए थे, 20 लोगों को ले गए, 50 लोगों को ले गए, हमने इतनी सेवा कर दी। बच्चों, पावन दुनिया की स्थापना का समय चल रहा है, गफलत मत करो। पावन बनो, गफलत मत करो। यहीं पर इसी में, जैसे वो लोग तीर्थों पर ले जाने लगे, चलो हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे, ऐसे तुम ले जाने लगे, हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे। अरे खुद कर लिए क्या? तुम कैसे कराएंगे किसी? रक्षाबंधन का त्यौहार भी तुम भारत में रिवाज बनाया है, भाई बहन का त्यौहार मनाते हो, परंतु वह कुमारी भी फिर जब अपवित्र बन जाती है तो क्या हाल होता है। बाबा ने तुम माताओं को ज्ञान कलश तो दे दिया, लेकिन तुमसे बैठ प्रतिज्ञा करने को कह रहा है। हे ब्रह्मा कुमार कुमारियों, बैठ प्रतिज्ञा करो कि मैं पवित्र बनूंगी और पवित्रता की राखी अवश्य बांधूंगी। खुद को प्रतिज्ञा करनी है, तो खुद बंध जाए तो दूसरों को बांधने की कोशिश करनी है। हम तो हर साल हजारों लोगों को बांध देते हैं यहाँ बनकर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, लेकिन खुद को बांधी तो दूसरे को बांधने का अधिकार प्राप्त होगा। समझ रहे हो बात? तब बांध सकते हो जो खुद परम पवित्र स्थिति में पहुँच गया है, उसकी दृष्टि में पवित्रता होगी। वो देख देगा तो तुम अशरीरी हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे। ये ताकत आ जाती है। ब्रह्मा की दृष्टि पड़ते ही फिर वो एक रिवाज सा चल गया है, दृष्टि दे दो उन्हें, हमें, हम तुम्हें दृष्टि दे रहे हैं, आओ तुम हम पर दृष्टि ले लो। कोई हुआ है नहीं। फिर
होते हो क्या, चेक करो कि कोई दृष्टि पड़ जाए और तुम डिटैच हो जाए, देह भूल जाए, दुनिया भूल जाए, ऐसा होता है? बेहोशी आ जाए, कौन कौन कर पा रहा है अभी बताओ? वहाँ तो वो पढ़ती दृष्टि और हो जाती थी तत्क्षण, न कुछ पढ़ना न पढ़ाना, न कुछ सिखाया न बताया, सब देख लिया, डूब गए। ये पवित्रता की राखी है। जब खुद बांधोगे खुद को, तब दूसरे को बांधने का अधिकार प्राप्त, क्योंकि तुम ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी, उस दिन तुम बनेंगे, ब्रह्मा समान बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी का मतलब समझ गए क्या? बन जाएंगे बाप समान, ब्रह्मा समान। कि हमने भी अपना, जैसे ब्रह्मा ने दिया अपना रथ, वैसे हमने भी बाबा को दिया अपना रथ, और हमारे में भी वही सारी सामर्थ्य है जो ब्रह्मा में है। वो दृष्टि दे सकता है तो हम भी दे सकते। ये नहीं कि होड़ कर रहे हैं, वो तो सती का मूसर हो जाएगा माथे पे ही गिरेगा। होड़ से नहीं हो सकता है कि उसने ऐसा किया, लो वो आंखें यूँ देखता है तो मैं आंखें, मतलब वो क्रिया में फंस जाते हो। तुम मुझसे ये कहना, सती का मूसर तो सबको पता ही है। हम वही करने लग जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो अपने आप उसका मुसल उठ गया है, लटक गया है आसमान में। वो पवित्रता का बल कहलाता है, नकल की बात ही नहीं है उसमें। बाबा कहते मामेकम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के अवश्य मालिक बन जाओगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की ज़रूरत नहीं है, मना कर दिया है। देख लो, पहले मुरली में सुन लो, दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है, स्थूल क्रिया की ज़रूरत नहीं, ये कह दिया है। लेकिन कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी सुनेगा, बात मानेगा बाबा की? नहीं, मुरली कह रही है, कोई आप व्यक्ति थोड़ी कह रहा है भाई। बाबा को मानते हो तो बाबा की मुरली पर तो ध्यान दो कि कोई बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। राखी बांध के संतुष्ट है जरा तक बांध लगे बात जी पे ध्यान ना दे। जो कड़वी बात है ना, वो अच्छी नहीं लगती ना। जेवर का उठे जो मुरली कौन की है? फिर कोई अलग से आई है क्या मुरली? कहीं बाहर से छपवाई है क्या? दरकार नहीं, ये समझाया जाता है, ये समझाने की बात है। जैसे साधु लोग दान मांगते हैं, अब साधु दान मांगते हैं, क्या दान मांगते हैं? साधुओं के पास दान मांगने की प्रथा थी कि तुम हमें दान में दे दो। क्या दे दो? कोई को कहते थे क्रोध दान में दे दो, कोई को कहते थे प्याज मत खाओ। तो अगर वो खुद ही खाते होंगे तो भला दान में क्या ही मांगेंगे? आप प्याज खा रहे हो, दूसरे से कहो प्याज मत खाओ, मान लेगा? खुद ही क्रोध कर रहे हो, दूसरे से क्रोध मत करो, मान लेगा? सन्यासी भी ये करते थे क्रियाएं, बाबा ने तो देखा ना, ब्रह्मा बाबा ने। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा बाप तुमसे करवा रहा है। ये सबसे भारी प्रतिज्ञा है जो भगवान तुमसे करवाता है कि पवित्र बनो। वो प्रतिज्ञाएं कैसी करवाते थे? प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, या क्रोध मत करो, मतलब वो स्थूल इंद्रियों की प्रतिज्ञा करवा पाते थे। भगवान तुमसे एक ही प्रतिज्ञा करवा रहा है, पवित्र बनो और पतित पावन बाप को ही याद करो। ये प्रतिज्ञा करो। द्वापर से तुम पतित ही बनते रहे हो, अब बाप आया है सारी दुनिया को पवित्र बनाने। वह बाप ही बना सकता है, सर्व का सद्गति दाता कोई और मनुष्य हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा का आदेश है पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करने का। भगवान का ही आदेश है सबको कि तुम पवित्रता की राखी सब बांध लो अपने अपने हाथ में, खुद के मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, संस्कार के अंदर। कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर आके बांध भी जाए तो तुम बंधेगी नहीं तुम्हारी। ये तो तुमको ही पता है खुद, हम पवित्र हैं कि अपवित्र हैं।
भारत पवित्र था, स्वर्ग था, इसलिए तो उसे स्व अनुशासन कहते हैं। अनुशासन, सब अनुशासन में थे। शासन, किसी का शासन नहीं था, खुद का ही शासन खुद पर था, प्रत्येक का। गुलाम नहीं था कोई। गुलामी कब आई? जब तुम अनुशासनहीन हो गए तो गुलाम बन गए, चाहे माया के बने, चाहे व्यक्तियों के बने, वस्तुओं के बने। अभी तो सब चीज़ों के, हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम वस्तुओं के गुलाम हैं। इस समय हम किस किस के गुलाम हैं बताइए? वो चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या ही कर देंगे हम। हमको फलानी चीज़ चाहिए, ये चाहिए, ये सब चीज़ों की गुलामी तो हमको खींच रही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उसका तो जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। उसके तो माँ बाप भी होते हैं ना। एक शिव ही है जो अजन्मा है, अलौकिक है। वह खुद ही अपना परिचय देता है, खुद ही साधारण तन में प्रवेश करता है, शरीर का आधार लेता है, ज्ञान सागर राजयोग सिखा रहा है। निज इच्छा निर्मित तनु, रामायण में लिखा है राम के लिए कि वो क्या है भगवान? निज इच्छा। अपन ये सोचते हैं ना कि वो ब्रह्मा तन में, वो तो निज इच्छा से कुछ भी बनता है। वो जो क्रियाएं करता है, जो कलाप करता है, जो आपके लिए निज इच्छा निर्मित तन। वहाँ वर्णन है रामचरितमानस में बाकायदा राम के लिए कि वो उन्होंने वो अपनी इच्छा से निर्माण करते हैं, जैसा चाहिए वैसा, जिसको चाहिए वैसा। तो आपकी जो इच्छा है वैसा ही बन के आ जाएंगे। द्वापर युग से आपकी सेवा करते हैं वो। आप सोचते हो दुर्गा दिखी है, भगवान ऐसा ही करते, निज इच्छा निर्मित। आपकी इच्छा से अपनी इच्छा को मिलाया, खट से तुम्हें दिखा दिया, लो निज इच्छा निर्मित। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते, ना रामायण को समझना चाहते, ना मुरली को समझना चाहते। हम तो बीच में ही लटक गए हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमको तो ऐसा ही आदेश है ऊपर से, और तुम आ जाओ और हम आ जाएं, और ये करेंगे हम भी, तुम भी ढोल बजाओ हम भी ढोल बजाएंगे। हमें सत्य न जानना है, न सुनना है, न समझना है, क्योंकि उस पर चलना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, फिर से बांध लो खुद ही। हाँ तुम बांधे, हम आए, हम ત્યાં बांध दें, और बात पूरी हो गई, ख़त्म हो गई। क्या करना है? वही स्वर्ग रच रहा है और नरक का विनाश भी करता है। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं हो सकता, जब नरक होता है तो स्वर्ग नहीं होता है। पूरा रौरव नरक बन चुका है संसार, बिल्कुल तमो प्रधान नरक है। तभी तो बाबा आया है सतो प्रधान स्वर्ग बनाने के लिए। 100% पतित से 100% पावन बनाता हूँ, कम नहीं बनाता। 100% बनाता ही है। पहला जन्म जरूर, जो भी जन्म ले पाएंगे लेंगे वो सब सतो प्रधान ही होंगे। 100% सतो प्रधान, 99% नहीं होगा कोई, 99.9999 भी नहीं होगा, 100% सतो प्रधान। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, 5 डिग्रियां होंगी। बच्चों को विचार सागर मंथन करके ही भाषण भी करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया। पहले सोचो फिर बोलो, समझाना है। हर एक अलग अलग, बाप भी आज एक बात कल दूसरी बात समझाएगा क्या? बाबा एक ही बात समझाता है, जो आज का है वही कल कहेगा, पवित्र बनो। वो रोज़ नई बात नहीं समझाता है, आज कह दिया पवित्र बनो, कल कह दिया कुछ और बनो। एक जैसी समझानी होनी चाहिए, ठीक है? फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाबा जो सुना रहा है, तुम जानते हो ड्रामे में सारी नूंद है, अक्षर वाई अक्षर कलप। पहले भी बाबा ने ऐसे ही सुनाया था, आज ही सुनाया था। अब हमने वो मान ली कि ये मुरली ऐसे ही ऐसे, मतलब क्या पवित्रता की धारणा करो। ये सुनाया था पिछले कलप भी, फिर सुना रहा है। ये अक्षर वाई अक्षर का मतलब कोई ये नहीं है कि किताब पढ़ रहा है, कोई अक्षर पढ़ रहा है कि ही लिखा है कि हा लिखा है वही पढ़ेगा फिर से। भाव, भगवान तो भाव का भूखा है ना, अक्षर का नहीं, क्रिया का नहीं।
उसका पहले भी भाव यही था कि तुम सब पवित्र बन जाओ, निर्मल बन जाओ, तो मैं प्रवेश कर जाऊं तुम्हारे हृदय में। यही तो लिखा है ना वही लिखा है। उसको वो चेंज नहीं करता है, कोई मनमत नहीं करता है उसमें ये कुछ भी कह दिया फिर से कि इस बार राखी तुम बांध लो, अगली बार हम बांधेंगे, ऐसा नहीं कहता है। बांधने की स्थूल में दरकार नहीं, ये पहले कहा है फिर कह रहा है। उसको कोई डर थोड़ी लगता है तुम्हारा कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो। छोटी सी आत्मा में रिकॉर्डिंग है कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, यह तो बच्चे ही समझे। आज से 5000 वर्ष पहले, कुछ दिन कम कहेंगे। अभी पढ़ रहे हो, दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में खुशी होनी चाहिए कि कृष्ण ने भी आत्मा के 84 चक्कर लगा लिए। अब फिर कृष्ण नाम और रूप से फिर से आएगा। उसका नाम भी कृष्ण होगा, रूप भी वही होगा जो था। पढ़ रहे हो इसलिए कहा जाता है कृष्ण आ रहा है। तो तुम बहुत समझ सोच करके ये बात को, कृष्ण आ रहा है, प्रकट होगा। कैसे होगा, कहाँ होगा, बनना है तुम्हें, समर्पण करना है, तभी तो कृष्ण बनोगे। ये पढ़ाई है। बाकी थोड़ा ही समय बचा है जब अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। कृष्ण का जन्म हुआ ही तभी है। एक धर्म, अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना। स्वधर्म, सनातन धर्म, सत्य धर्म। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। पाठशाला है ये, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज होती है, बाकी सारी मेहनत तो योग में है। पढ़ाई में नहीं है मेहनत कुछ। पढ़ाई तो इसलिए मुरली ज़्यादा कोई चला ही नहीं दोबारा। ब्रह्मा तो शरीर छूट गया तो फिर अव्यक्त मुरली बीच बीच में कभी कभार चली नहीं, बाकी मुरली तो चली ही नहीं। क्योंकि पढ़ाई तो उतनी ही है, उसको एक बार कहो, 100 बार कहो, 1,00,000 बार कहो, बस उस पर चलना है आप सब। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आत्माओं को पढ़ाता है। विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए तुम्हें ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनाता है। संगम युग है, बहुत छोटा सा। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उसमें बड़ा मुख, उससे बड़ी बाहें, उससे बड़ा पेट और उससे भी बड़ी टांगें होती हैं, जो विराट रूप में दिखाया जाता है। परंतु उसकी समझाने कोई दे नहीं पाता है कि विराट रूप है क्या, वो कोई दे नहीं पाता है। तुम बच्चों को यह 84 के चक्र की समझानी बता, यही विराट रूप है तुम्हारा प्रत्येक का, कि तुमने कितने मूड लिए थे। हर बार अलग मूड था, अलग देह थी। आत्मा एक ही थी, इसलिए पैर दो ही दिखाते कि वो नीचे एक ही है, एक्चुअल में एक ही है, बट उसके आत्मा स्वरूप को कैसे दिखाओगे? आपके एक है और एक में 84 है, कैसे दिखाओगे? तो सिर्फ मूड मूड दिखा देंगे। वो शरीर एक ही है, लेकिन उसी में 84 है, प्रत्येक के अंदर है। तुमको संगम युग पर यह समझना है, कलयुग पूरा हो गया है। मीठे बच्चों, अब मैं आया हूं तुमको सुखधाम शांति धाम ले जाने। मेरी बात सुनो। सुखधाम के रहवासी थे, फिर तुम दुखधाम में चले गए हो, वापस चलो सुखधाम। पुकारते हो बाबा आ जाओ, तभी आया हूं। पुरानी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में आया हूं। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से क्या करो? अपनी दुनिया की स्थापना खुद करो, अपनी दुनिया बनाओ। कलह कलेश से रहित, निर्विघ्न, निर्भय, निर्विकार दुनिया बनाओ। रचो विचार से। कहाँ से रचोगे? किससे रची ब्रह्मा ने? किससे रची? संकल्प से रची। तुम किससे रचोगे? संकल्प से। अच्छे संकल्प करो, सुखदायी, शांत वाले, पवित्रता के, आनंद के, ज्ञान के, प्रेम के, शक्तिशाली संकल्प करो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है तुम्हें। फिर से कौन सा धर्म स्थापित करना है? क्या नाम बता दिया बाबा ने? अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, ये नाम है पूरा। अहिंसा
परमो धर्म नहीं है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ देवी देवताओं तो गंदा लिख दिया, खराब लिख दिया, निकृष्ट लिख दिया, इससे कि तुम देवी देवता धर्म भूल ही जाओ, स्थापित ही न कर लो अपने अंदर। तुम पूर्ण अहिंसक बनो, काम कटारी चलानी नहीं है और लड़ाई झगड़े भी करने नहीं है। पूर्ण अहिंसक, कोई इच्छा नहीं चलानी। बाबा कह रहा मैं हर 5000 वर्ष में आता हूँ, लाखों वर्ष की बात नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिर जाते हो, मैं ज्ञान से तुम्हें पुनः सद्गति देता हूँ और कहता हूँ याद करो। लेकिन मनुष्य तो कुंभकर्णी नींद में सो जाता है, ये बात सुनता ही नहीं है, सो जाता है। हम क्या करने लगते सतयुग से ही, क्या कह रहा बाबा ने, यज्ञ दान तप पुण्य, ये वाले फंस जाते चक्कर में कि इससे करेंगे इसे करेंगे, इसे क्रियाएं करेंगे, फिर फंस जाते, वो गिरने लगते। जो जागता ही नहीं है उसको कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ कहेंगे। मैं कलप कलप आता हूँ, तुम्हें जगाता हूँ, जागो, मेरी बात सुनो। पाठ बगैर मैं भी कुछ नहीं करूँगा, तुम अपना पाठ तुम्हें बजाना पड़ेगा। तुम ये सोचो तुम्हारा पाठ मैं बजाऊँगा क्या? तुम्हारी एक्टिंग कौन करेगा? तुम्हें ही करनी है। फरिश्ते की करना है कि देवता की करना है कि दैत्य की करना, तुम्हारे हाथ में है। ड्रामा के बंधन में मैं भी बना हूँ, पूरा टाइम पर आता हूँ, एक्यूरेट टाइम पर, 1 सेकंड पहले भी नहीं आ सकता। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुमको घर वापस ले जाने आया हूँ और कह रहा हूँ मन मना भव, ये मन मुझे दे दो। क्या कह रहा है बाबा फिर से? ये मन मुझे दे दो, ये मन मना लो भव से। इसका भी कोई अर्थ नहीं जान सकते। देह के सर्व संबंधों को छोड़ो, मामेकम याद करो तो पवित्र बन जाओगे। क्या होगा? देह के सर्व संबंधों को छोड़ो। ये कक्का है, ये अम्मा है, फूफा है, ये फलाना है, ये सब छोड़ दो। ये डॉक्टर है, मिनिस्टर है, वकील है, सब छोड़ दो। रिश्ते नाते सारे ये शरीर के संबंध हैं, इन्हें भूल जाओ। बच्चे मेहनत करो बाबा को याद करने की। मेहनत ही करना है तो क्या करो? बाबा को याद करने की मेहनत करो। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, सारे विश्व को सद्गति देने वाला विद्यालय है। इसीलिए ईश्वर बाप खुद आकर के विश्व को चेंज कर रहा है। वही हेल से हेवन बना रहा है, जिस पर फिर तुम राज्य करोगे। बनाएगा वो, लेकिन राज्य तुम करोगे। जो बनाता है वो रहता नहीं है। कोई मिस्त्री ने मकान बनाया, वो रहता है क्या उसमें? तुम रहने दोगे क्या? हमारे लिए बनाया, हम रहेंगे। ऐसा ही बाबा करता, वो बनाता है, रखता तुम्हें, तुम रहो, चलो बैकुंठ में। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाता है, इसीलिए बबुलनाथ है। कांटों से छुड़ाता है, वो काम कटारी से। भक्ति में बहुत सो है, शांत में याद करो। अनेक प्रकार के हठयोग हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। ब्रह्मा को मानते ही ब्रह्म योगी तत्व योगी है, वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ बैठे हैं और सन्यासी बन करके उसमें लीन होना चाहते हैं कि हम लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मर्टल बना देते हो। बाबा बार बार समझा रहा है, मीठे बच्चों, मैं सर्व का सद्गति दाता तुम्हें पुनः सद्गति देने आया हूँ, तुम्हें पुनः हीरे जैसा बनाने आया हूँ। तुम कौड़ी जैसे बन गए हो, मैं आया हूँ तुम्हें बनाने। बाबा कह रहा है मैं आया हूँ तो बना देना, क्या के लिए मैं आया हूँ कि बना रहा हूँ, बना शिक्षा देगा। तुम बनना तुम्हें पड़ेगा ना।
माँ दिखा दिया ना, जैसे कह रही हैं ना जो बात कि मट्टी को वो बना रही थी शिव, वो पिंडी बन नहीं रही, पिंडी बन नहीं रही, पिंडी बन नहीं रही, तो बनानी तो तुम्हें ही पड़ेगी ना। वो बनाने आया है, बनाओ तुम मुझे। कहाँ बनी? नारायण ने बनाई तब बनी। तो बनाना तो खुद ही पड़ी ना, चाहे नारायण पढ़ने का अब तुम हस्तक्षेप मत करना। फिर उन्होंने खुद भी बनाई और बनी, क्योंकि दूसरे के बनाने से नहीं बनेगी, आपको अपनी पिंडी खुद ही बनानी पड़ेगी। बिगाड़े अपनाएंगे तो अपनाएंगे तो सुधारना किसको है? खुद को। तुम गोल्डन एज में चलो, तुम्हारा ही हीरे जैसा जन्म फिर से हो जाएगा। यह ज्ञान तुम्हें बाप आकर पढ़ा रहा है, फिर से तुम्हें देवता बना रहा है, फिर से प्राय यह नॉलेज खत्म हो जाएगा। तो बन जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की ज्ञान नहीं रहेगी। तुम सोच रहे हो तुम में नहीं रहेगी, लक्ष्मी नारायण में भी कैसे हम रचे जाते हैं, कैसे रचना होती है, वहाँ तो बस होता है। क्यों होता है, किसने रचा होगा, वो तो है। वहाँ सब में एकता है, सब में सब अनुशासन में हैं, सब स्वधर्म में टिके हैं, सब एक दूसरे से प्रेम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है ये किसी को नहीं पता। वहाँ क्यों अशांति नहीं है, मतलब दुख नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, वो पता नहीं है, उनको भी पता नहीं क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापित करो। क्या करो? इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से नई दुनिया स्थापित करो और अपना जीवन पूर्ण रूप से हीरे जैसा बना लो। कौड़ीपना बंद कर दो, तुच्छ मत रखो, स्वच्छ हो जाओ, श्रेष्ठ हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, चमकीले हो जाओ, कड़े हो जाओ, सख्त। हीरा कैसा होता है? बहुत सख्त होता है। ये नहीं कोई भी कुछ कर दे आप तोड़ दे, नहीं, हीरे को नहीं तोड़ सकते आप, हथौड़ों से भी सख्त हो जाओ। दूसरा पॉइंट है, बाप जो सुना रहा है उस पर फिर विचार सागर मंथन करके तब दूसरे को सुना। अब सुना रहा है भगवान, फिर उसको आत्मसात करो, जुगाली करो, तब सुना। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो जरूर हम कृष्णपुरी में चले जाएंगे। ये नशा भी रहे कि बस पढ़ाई है, अब यार अब गए कि अब गए, बस अब आया सत्युग कि अब आया, बस अभी आया, ऐसे आ जाएगा 2 मिनट में, ऐसे लगने लगे। वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर। किसको? हाँ, अपवित्रता का नामो निशान भी समाप्त कर। हिज हॉलीनेस का, हर हॉलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। हिज हॉलीनेस, हर हॉलीनेस, ये टाइटल आपको भगवान देता है, प्राप्त होता है। फिर आपको हर कोई कहेंगे परम पवित्र, ज्ञानवान, न्याय प्रिय, सदाचारी, फलाने ढिकाने, 100 बातें कही जाएंगी तब पधार रहे हैं। तो हिज हॉलीनेस, हर हॉलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अभी कोई आपसे कहे तो आपको शर्म आए हम है ही नहीं अभी, ये हमसे ऐसे क्यों कह रहे हैं। कोई आपसे कह दे बहुत पवित्र हैं, बहुत न्यायशील हैं, तो आपको ही खुद शर्म आ जाए, अरे यार ये हमसे ऐसे, हम तो झूठे हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, फलाने ढिकाने, क्या क्या याद आ जाए। जो हंस कभी कंकड़ चुंग ही नहीं सकता, सदा रत्न ही धारण करता है, कि हंसा मोती चुंगे के लंघन मर जाए। वैसे ही तुम होली हंस हो, कोई भी अवगुण रूपी कंकड़ तुम्हें अब चुंगना नहीं है। किसी के अंदर भी कुछ अवगुण है, न देखना है न उसे चुगना है। देख लिया माने चुंग लिया, आपको पसंद आ गया,
इनमें ऐसा है। उसका चिंतन कर लिया, उसका वर्णन कर लिया, यानी आपने वह कंकड़ खा गए। तो हंस कभी नहीं खाता है, तो हंस बन, बगुले नहीं, कौए नहीं। व्यर्थ और समर्थ को अलग अलग करो, व्यर्थ को छोड़ो, समर्थ को धारण करो, उसको ही हंस कहते हैं। जो क्षीर और नीर यानी व्यर्थ को और समर्थ को अलग अलग करना जानता है। क्षीर ये है, नीर ये है, ये पीना है, ये छोड़ना है। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्मा होते हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध हो जाता है। अकेला ये नहीं कि आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, सब शुद्ध हो जाता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नामो निशान भी समाप्त हो जाता है, तब तुम्हें हिज होलीनेस, हर होलीनेस का टाइटल प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है। नामो निशान, वंश भी खत्म हो जाता है, अंश भी खत्म हो जाता है। अपवित्रता, तब बनते हो हर होलीनेस, हिज होलीनेस। इसीलिए गलती से भी कभी किसी के अवगुण धारण मत कर लेना। क्या कह रहा है बाबा? गलती से भी, इन्हें गलती हो गई, पता नहीं चला तब तक कैसे वो अंदर घुस गया, कैसे हमने उसके बारे में गलत सोच लिया, गलत समझ लिया, गलत कर लिया। नहीं, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। उससे नहीं होती है गलती, हंस से, कि वो गलती से एक कंकड़ खा गया, ऐसा नहीं होता है उसके साथ कभी भी। तुम हंस हो, तुमसे नहीं होना चाहिए। स्लोगन है, सर्वांश त्यागी वही है। क्या कह रहा बाबा? सर्वांश त्यागी बनना है। सर्वांश त्यागी वही हैं जो पुराने स्वभावों, पुराने संस्कारों के वंश का भी त्याग कर देते हैं। तुम्हें सर्वांश त्यागी बनना ही है। जो पुराने स्वभावों और संस्कारों का, हमारे अंदर, सबके अंदर पुराने स्वभाव संस्कार हैं, जिसमें हम दूसरों के अवगुण देखने लगते हैं, नीर अलग अलग, समर्थ और व्यर्थ को अलग अलग नहीं कर पाते। उससे हमारे को, संस्कारों को, वंश को भी त्यागना है। ओम शांति।